यदि भगत सिंह के परिजन आज आतंकवादी हैं, आज गलत है, राजा लाला लाजपत राय के परिजन वहां बैठे हैं, परिवार के सदस्य, वो गलत है, तो आज पूरा भारतवर्ष गलत है, आजादी ही गलत है। केवल धर्म के नाम पर भ्रम फैला करके और जनता को तोड़ने का काम करते हैं। आज भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। आज सब लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं, रोटी की जरूरत है। बलिया में जो अभी उपेंद्र तिवारी जी को लेके जो गाली गलौज हुआ, उसमें आपकी पार्टी के आरोप लग रहा है आपके पार्टी के ऊपर कि जो आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता झुंड में गाली बक रहे थे माँ की, बहन की, तो क्या ये सही है? देखिए, जो उस दिन हुआ उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी लोग गाली गलौज में विश्वास नहीं रखते। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की सम्मान करती है, कार्यकर्ता उसकी रीढ़ है और कार्यकर्ता के बदौलत ही वो फतह करना चाहती है। उस दिन जो भी स्थिति रही हो, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि गाली कौन दिया। हो सकता है जो आरोप लगा रहे हैं लोग, बड़े नेता कह रहे हैं कि भाजपा के लोग थे, तो उस भीड़ में हो सकता है कोई ऐसा लड़का ढुक गया हो और नारा एक लगा दिया हो। तो नारा जब वहाँ लगता है तो पीछे के लोग नहीं सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा, तो लोग बोल देते हैं पीछे से नारा। तो वो चीज़ हुआ है, लेकिन वो गलत हुआ है। किसी के माँ बहन को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे जो भी किया हो गलत किया है। बलिया में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मतलब एक हुड़दंगई मचाई जा रही है और लोगों के अंदर डर बैठ रहा है कि अगर ये सरकार में आ जाते हैं 22 में, फिर तो ये बंगाल ना बना दें। ऐसा कोई डर नहीं है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कभी हुड़दंगई नहीं करते हैं। हाँ, यह जरूर है कि किसी न किसी व्यवस्था से कोई उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश शांत है। 5 सालों में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के विकास का कार्य और शासन का काल का लोग अंदाजा लगा लिए हैं, उन पर चिंतन कर लिए हैं। समाज के हर वर्ग के लोग, मेरे समाज के लोग भी और अपर क्लास के मुख्य जो धारा के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं, सारे लोग यह मन बना लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास ला सकता है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों के चेहरे पर कोई खुशी ला सकता है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, बाकी कोई नेता नहीं है। हम बलिया पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बलिया में स्थिति बहुत नाजुक बनी रहती है, मतलब यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन बलिया की स्थिति बदल नहीं पाता कोई, बल्कि यहाँ से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी तो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, तो उन पर कोई टीका टिप्पणी करना गलत है। लेकिन बाद के भी नेता, चंद्रशेखर जी की बात छोड़ दीजिए, तो बाद के नेता भी कदावर अपने आप को मानते हैं और बलिया में जीत करके लोग जाते हैं। दुहाई तो जरूर देते हैं चुनाव के समय में कि आप मुझे वोट दे दो, मैं यहाँ विकास की गंगा बहा दूंगा, लेकिन जीतने के बाद लोग यहाँ के जनता के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से पिछले बार भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भरत सिंह जी निवेदन करके कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी को लाए थे बलिया में, और वो इसी बलिया की धरती पर खड़ा होकर के जैसे द्रौपदी की थाली लेकर के आए हैं, जो लोग कहे वो देने का काम किए, लेकिन वो कहीं जमीन पर नहीं आया, जमीन पर विकास की बात नहीं हुई, जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ, वो हवा ही रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2 कार्यकाल मैं देख रहा हूँ वो तो झूठ की बुनियाद पर है और वो लोग झूठ के सिवा कुछ नहीं करते हैं। झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बलिया में विकास हुआ है। बलिया में के प्रतिनिधि या जो लोग भी जाकर के, चाहे बास्टी रहा हो, यहाँ रहा हो, लोग कहे हैं आदरणीय अखिलेश जी से, तो निश्चित रूप से बलिया में धन देने का काम किए हैं और काम कराने का काम किए हैं। हो सकता है यहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से कोई काम पूरा न हुआ हो, लेकिन धन आया है, काम भी हुआ है।
आप कह रहे हैं बलिया में काम हुआ है, मतलब 2017 के पहले जब आपकी सरकार थी तो यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन अगर काम हुआ रहता तो आज जैसी बारिश में परिस्थितियां बन रही हैं शायद वो ऐसा नहीं रहता। जी देखिए, बारिश की परिस्थिति उन लोगों के यहाँ भी जा करके आप बात करेंगे जहाँ पानी लग रही है, तो पहले नहीं था। ये सब 5 साल के इधर का 6 साल से पानी लग रहा है। काजपुरा को ले लीजिए, काजपुरा में पहले स्थिति था कि पानी निकल जाता था। जब रेलवे लाइन का पानी वो डबल टेक बना, मिट्टी भरा गया, तो जिस गड्ढे से पानी जो नाले से रेलवे लाइन का खंता पकड़ करके निकलता था वो बंद हो गया। अब इस कारण से वहाँ जाम होने लगा। तो यह नगर पालिका का काम है, वर्तमान सरकार की काम है कि किस परिस्थिति में हम नगर को स्वच्छ रखें और साफ रखें। जब नाली की सफाई नहीं होगी तो पानी तो भरेगा ही। बरसात में चले जाइए, बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में भी तो बारिश होता है तो पानी जाम हो जाता है, लेकिन वहाँ सीवरेज सक्सेस है, तुरंत पानी खींच लेता है। हमारे यहाँ सीवरेज का भी काम हुआ तो सफल नहीं हुआ। और आई नाली की जो स्थिति है, चेयरमैन है या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब नाली की सफाई नहीं होगी और कागज पर ही पैसा उतार लिया जाएगा सफाई के नाम पर, तो गंदगी तो जमेगी और पानी भरेगा ही। इसका वर्तमान सरकार दोषी है कि वर्तमान सरकार यहाँ के लोगों को व्यवस्था नहीं दे पा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को जनता मान चुकी है कि इसको 22 में इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, और सत्ता से जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा तब तक बलिया एक सुंदर और संयुक्त, सुंदर और स्वच्छ बलिया नहीं बन पाएगा। आप 22 में सफाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बलिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश स्तर पे जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ उसमें आपकी पार्टी बहुत पीछे रह गई भाजपा से। देखिए, ये चुनाव ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत का यह दूसरा चुनाव है। जब चुनाव की घोषणा हुई, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी, आम चुनाव था, उसमें जीत करके सदस्य आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जोगी जी के गुंडई के बल पर, अपने प्रशासन के बल पर लोगों को डरा धमका करके जबरदस्ती, आप देखें कि महिला पर्चा भरने जा रही है तो उसको उसकी साड़ी खोल दी जा रही है, जबरदस्ती उसको पीटा जा रहा है, उसको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है। मऊ में वही स्थिति हुई, बस्ती वही हुई, गोरखपुर वही स्थिति हुई। तो भय के कारण लोग पर्चा नहीं भर पाए, चुनाव नहीं लड़ पाए, तो उस स्थिति में उनका सीट ज्यादा आ गया। तो इस सीट का कोई माने मतलब नहीं। मैं तो देख रहा हूँ 3 बार से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जीत करके आए, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। समाजवादी पार्टी भी की आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख जीत करके आए थे, सब लोग समाजवादी थे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई 17 में। आज यह जो स्थिति है कि सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी का लोग जीत करके आए जिला पंचायत में और ब्लॉक प्रमुख में, तो ये एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में नहीं बननी है। आप कह रहे हैं सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ओवैसी के यूपी में एंट्री से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो मुस्लिम वोट है वो आप लोगों के हाथ से छटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी अपने मूल वोटरों को मतलब यादव और मुस्लिम मानती है और ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन ओवैसी आके सीधे अखिलेश जी को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी का यहाँ कुछ चलने उलने वाला नहीं है। बिहार में वो आए थे, थोड़ा दवा के नाम पर उनको टानिक जरूर मिल गया, उस टानिक को भजाने का काम वो बंगाल में भी किए कि बंगाल में भी मैं चुनाव लड़े और वहाँ भी विरोध किए। लेकिन जब बंगाल के मुसलमान भाई जो समझ गए हैं पूरे देश के कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, वो लोग समझे कि यदि मैं धोखा खाया तो बिहार की स्थिति भी बंगाल में हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उन्होंने ओवैसी को अंगूठा दिखाने का काम किया और सारा वोट एक जगह
एकत्रित होकर के ममता बहन को देने का काम किए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को मुंह खड़ी खानी पड़ी और ममता की सरकार बनी। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी होगी। सारे लोग त्रस्त हैं, सारे नौजवान किसी जात के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, किसी मजहब के नहीं है, सारे बेरोजगार नौजवान यह कसम खा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देनी है। चाहे मुसलमान भाई का नौजवान हो, यादव भाई का हो, मोस्ट बैकवर्ड का हो या अपर क्लास के हो, सब लोग प्रताड़ित हैं। आज किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। वो ये नहीं बता करके जाती है कि यह मुसलमान की है तो इसको सुरक्षा मिल जाएगा, और यादव का है तो सुरक्षा मिल जाएगा, अब बाकी अदर जातियां का है तो इसे सुरक्षा नहीं मिलेगा। सब लोग अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। खासतौर से किसान में भी हर जात के लोग हैं, किसान भी अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। आज देख रहे हैं कि लगभग 8 महीना हो गया, 8 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार के कानों में तेल डाल करके सरकार सोई हुई है। उनका दुख और दर्द को समझने का काम नहीं कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई और सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग, सर्व समाज को लेकर के चलने वाली समाजवादी पार्टी और आज वर्तमान के जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो सर्व समाज धर्म को सम्मान देते हैं, तहजीब देते हैं और सबको जीने का अधिकार देते हैं, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके सारे लोग एक जगह वोट देने का काम करेंगे। ओवैसी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ओवैसी को खाली हाथ हैदराबाद जाना पड़ेगा। आप अखिलेश जी के विश्वास की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी ने अभी 2 आतंकी यूपी में पकड़े गए हैं, एटीएस ने पकड़ा है। अखिलेश जी बता रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है इस कार्रवाई पे, यूपी पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। अखिलेश जी को भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। तो कैसे आपको लगता है कि जनता अखिलेश जी पे भरोसा करेगी? देखिए, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक किसी को कुछ कह देना भी गलत बात है। ये लोग जांच कर रहे हैं, यदि साबित हो जाएगा कि नहीं आतंकवादी हैं तो कभी अखिलेश जी नहीं कहेंगे कि नहीं वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन किसी के धर्म के आधार पर किसी को आतंकवादी कह देना यह गलत है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो मैं भी उनका बयान पढ़ा सुना। आदरणीय अखिलेश जी यह कहने का काम कहे कि जब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन सबको नहीं लग जाता तब तक मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उनका कथन है, वो चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, समाजवादी लोग, गरीब हैं, कमजोर हैं, शोषित हैं, इन सबको वैक्सीन लगे कि कम से कम हमारे लोग। राजा का तो कर्तव्य यही है कि पहले जनता को सुरक्षित कर लो तब अपने सुरक्षा के बाद में करो। तो अखिलेश जी तो ये कोई गलत नहीं किया है कि सारे गरीबों को वैक्सीन दे दीजिए, पुनः आकर के हमको लगा दीजिए। वैक्सीन पर भरोसा अब अविश्वास तो नहीं जाता है। ये जरूर है आज की जो स्थिति है, जो ढिढोरा पीट रहे हैं योगी सरकार कि मैं हर जगह कैंप लगा करके वैक्सीन लगाने का काम कर रहा हूं। आप अस्पताल में चलिए, वैक्सीन नहीं है, किसी को नहीं लग रहा है। ये 18 साल से 45 साल के बच्चों को लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन करो, ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन मिल जाए, तो ऑनलाइन हो ही नहीं पा रहा है, नेट चल ही नहीं रहा है। ऐसे में सब लोग बेकार हैं, असहाय हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वैक्सीन यदि अपनी कथनी और करनी तो सरकार स्पष्ट करे। वैक्सीन यदि लगाना है तो घर घर घूम करके जिस प्रकार से पोलियो का टीका या तमाम टीका लगते थे, अदर सरकार लगाया करती थी, उसे लगाए। हम लोग स्वागत करते हैं। वैक्सीन पर हमारे भारत के जो भी वैज्ञानिक काम किए हैं सबको विश्वास है, हमारे नेता को भी विश्वास है, और उस विश्वास के तहत वो कह रहे हैं कि हमारे गरीब जनता को लगा दीजिए। जब आम जनता लगा लेगी तो मैं भी लगाने का काम करूंगा। लेकिन ये उनका बयान बाद में आया था कि मैं आखिरी में लगाऊंगा। पहले उन्होंने ये बोला था कि अरे ये बीजेपी का वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। वो ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए पत्रकार बंधु हम चल रहे हैं, कुछ बात पूछ रहे हैं, झटके में कुछ आ गया तो कुछ निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका मनसा थोड़े गलत है कि वैक्सीन खराब है। उनका मनसा स्पष्ट है कि वैक्सीन कारगर है और वैक्सीन गरीबों को लगाया जाए, उसके बाद नेता लगाएगा। अभी कहा कि नेता लगा ले, मोदी जी जैसे अपने लगा लिए सुरक्षित हो गए और भारत के 130 करोड़ जनता लगाए या चूल्हा भाड़ में जाए, ये बात नहीं होनी चाहिए। राजा को नेता कार्यकर्ता के प्रति सोचना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जनता यदि सचेत है, सुरक्षित है, तो अब मैं सुरक्षित हूँ। आज देखिए जो दूसरा लहर आया था, नेताजी लोग सुरक्षित थे, जनता मर रही थी, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, ना दवा मिल रहा था।
था, सब लोग अस्पताल में रोड पर तड़प रहे थे। जो एम्बुलेंस की स्थिति थी बिहार में आप देखें, जाकर के पप्पू यादव यदि उघाड़ करके दिखा देने का काम करे तो जेल चले गए। तो ये सब स्थिति है, सब जनता समझ ली है, अब पुनः समझाने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के झांसा में आने वाली अब जनता नहीं है। कोरोना के दूसरे वेव की आप बात कर रहे थे। कोरोना के दूसरे वेव में योगी जी ने पूरे जिले में लगभग यात्रा किया और देखा, हालात को वहां जांचा कि क्या हालात हैं। उस समय वैक्सीन पे भ्रम फैला के, ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश जी वैक्सीन पे भ्रम फैला के वो खुद नदारद थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो जगह जगह जाके वहां जांच पड़ताल कर रहे थे। तो उनको भी बीच में आना चाहिए था अखिलेश जी को। देखिए, एक कहावत है कि ऊ का जाने पीर पराई जेकरे पाँव न फटी बेवाई। जिसको दर्द होता है वही उस दर्द को समझता है। मैं कोरोना का मरीज था, मुझे कोविड हुआ था, मेरा ऑक्सीजन कम हुआ था, मैं हेरिटेज में मेडिकल कॉलेज बनारस जाकर के भर्ती हुआ। तो आदरणीय अखिलेश जी को भी कोरोना हुआ था, मैं उस दर्द को जान रहा हूँ। वो जितने दिन सुरक्षित थे, अभी 9 अप्रैल तक मैं गया था, मैं मिला था उनसे, वो आम लोगों से मिल रहे थे, हर जगह शहर में दूसरी जगह जा कर के घूमने का काम करते थे। लेकिन 12-13 तारीख को शायद उनका कोविड हुआ। तो उसके बाद जितने दिन अपने आप को अलग किए उतने ही दिन अलग, उसके बाद तो अलग नहीं हर जगह गए। अब योगी जी की सरकार है, व्यवस्था है, वो जाते थे, क्या करते थे वो तो हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। हम लोगों को तो यही दिखाई देता था कि अस्पताल में यदि किसी कारण हम लोग पैर रख देते थे किसी मरीज के लिए तो मरीज नीचे तड़पता दिखते थे, तड़पड़ाते दिखते थे। किसी को ऑक्सीजन नहीं है, किसी को बेड नहीं है, किसी को दवा नहीं है, और उनके परिजन भी उनके पास नहीं जाते थे, कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता था। यह स्थिति थी। परिजन के लोग छाती पीट पीट करके रो रहे थे कि हमारे बाप को बचा लीजिए, हमारे माँ को बचा लीजिए, हमारे भाई को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर सवाल सुनने वाले नहीं थे। उनका दौड़ा हो या ना हो, दौड़ा से मतलब तब है जब योगी जी बलिया में आए और हमको दवा और दुआ मिल जाए, हमको डॉक्टर मिल जाए, हमको दवा मिल जाए, हमको सुरक्षा मिल जाए, हमको ऑक्सीजन मिल जाए, तब ना मतलब है। जब मिला नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप दौड़ते रहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जनपद में, क्या लेना देना है। आपने किसानों की भी बात कही अभी कि किसान बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आपको नहीं लगता कि वो बिचौलिए हैं जो 26 जनवरी को उतना तांडव करने के बाद राकेश टिकैत का ये बयान आना कि 370 के वजह से वहाँ के कश्मीर के किसान भी बहुत उसमें हैं, प्रॉब्लम में हैं। वो तो पकड़ा गया जब 26 जनवरी को, तो पूरा देश देखा कि वो किसका कार्यकर्ता था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को बदनाम करने के लिए वो काम किए। किसान जमीन को चीर करके अपने हक की रोटी निकालता है, किसान कभी नियम को तोड़ने का काम नहीं करता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, भगवान ने भी हमको 10 बीघे जमीन दिए हैं, हम लोग भी अपने हक की रोटी उससे चीर करके जमीन को निकालने का काम करते हैं। हाँ, ये कष्ट जरूर होता है जब हमको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो किसान आज मूल्य के लिए तड़प रहे हैं। जो नियम, जो काला कानून किसानों को लाया गया है वो गलत है। वो हमारा काला कानून वापस ले ले, किसान एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। मतलब आप मानते हैं कि वो वहाँ किसान ही बैठे हुए हैं? एकदम किसान बैठे हैं। जो कह रहा है वही गलत है। यदि भगत सिंह के परिजन आज आतंकवादी हैं, आज गलत है। राजा लाला लाजपत राय के परिजन वहां बैठे हैं, परिवार के सदस्य, वो गलत है। तो आज पूरा भारतवर्ष गलत है, आजादी ही गलत है। अच्छा, आप विपक्ष के नाते आपको योगी जी का कोई तो कार्य अच्छा लगा होगा, या विपक्ष के नाते सिर्फ विरोध करना है? देखिए, विपक्ष के नाते नहीं, मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं योगी जी। ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जो हमको अच्छा लगे। दल पार्टी तो अलग है। पहले तो मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, और सामान्य नागरिक तो जैसे उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया वो लोग केवल धर्म के नाम पर भ्रम फैला करके और जनता को तोड़ने का काम करते हैं। आज भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। आज सब लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं। रोटी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। यह सब यदि योगी जी पूरा कर देते तो किसी को दूसरे दल के तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ऐसी सरकारें हैं जो 15 साल, 20 साल, 25 सालों से एक ही लोग हैं। यही उड़ीसा में चले जाइए, नवीन पटनायक की सरकार है।
भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत सर पटकती है कि मैं उखाड़ दूं, लेकिन नहीं उखड़ते हैं, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और रोटी और मकान नवीन पटनायक की प्रथम प्राथमिकता है और लोगों को देने का काम करते हैं। उड़ीसा हम लोग गरीब प्रदेश मानते हैं, लेकिन वहाँ भी हर व्यवस्था है। हमारा धनी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आबादी है, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी इसी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तब सरकार बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश नाम का उत्तर प्रदेश रह गया है। उत्तर प्रदेश में न विकास का कोई काम हो रहा है, न कोई मुद्दा रह गया है। हमारे नेता का विकास का काम 3 सालों में आगरा से लेकर के लखनऊ तक एक्सप्रेसवे जब बनाना हुआ तो 3 साल में बन करके तैयार हो गया, और वही एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर के उतना ही किलोमीटर आपका गाजीपुर तक बन रहा है। आज 4 साल हो गया, आप पूरा नहीं हुआ। तो काम यदि करना है तो 3 साल में किए थे, आप 2.5 साल में करके दे देते, तब ना काम दिखाई देता। यही बगल में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी माननीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा से बना करके खड़ा करने का काम किए। उनके शासनकाल में पत्थर का वो पाया और पत्थर की ढलाई, सारा पुल तैयार हो गया था, केवल अप्रोच बनाना था। आज तक 5 साल बीतने जा रहा है, दोनों तरफ अप्रोच बन करके तैयार नहीं हुआ। चाहते हैं लोग कि फर्जी हम ढिढोरा पीटे, तो फर्जी ढिढोरा पीटने से जनता थोड़े खुश होगी। जनता जमीन पर काम देखना चाहती है। उनके एक सांसद, पूर्व सांसद का भी बयान आया था कि आदरणीय मोदी जी कहे थे कि सारे सांसद गांव में जाएं और गांव में घूमें, तो कहे कि किस मुंह से हम लोग काम गांव में जाएं, जब काम गांव में कोई जमीन पर काम नहीं होता है। तो उनको टिकट काट दिया गया भरत सिंह जी का। जो सही बात का विरोध करेगा उसका टिकट काट दिया जाएगा। आज भी ये स्थिति है कि विपक्ष भी यदि योगी जी का या मोदी जी का विरोध कर रहा है तो उस पर ईडी का छापा मरवा दिया जा रहा है, उस पर मुकदमा कर दिया जा रहा है। तो ये सब भय से लोग डरने वाले नहीं है। अब समय नजदीक आ गया है। जितनी दिन की सरकार, जितने महीना बची है, उतना ही इंच इनके नाव में पानी बचा है। 8 महीने में सरकार का समय चुनाव आ जाएगा और 8 ही इंच इनकी नाव जो नीचे से छेद हो गई है, पानी भरती आई है, 8 इंच खाली रह गया है। हर महीने 1 इंच भरेगी और जिस दिन पूरी भर जाएगी चुनाव के समय मार्च में, उस दिन यह नैया डूब जाएगी और नई नाव, जैसे मनु लेकर के लोगों को एक नाव पर आकर के उस नौका विहार के समय, आपात स्थिति के समय, प्रलय के समय, और ला करके एक सुंदर भारत, सुंदर विश्व, सुंदर धरती बनाने का काम किए, वैसे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी इस भारतीय जनता पार्टी की जब नैया डूबेगी तो वो लेकर के उसके पतवार बनने का काम करेंगे और चालक बनने का काम करेंगे और इस उत्तर प्रदेश को सजाने और संवारने का काम करेंगे। नौजवानों को खुशी देने का काम करेंगे। नेता का घोषणा भी है कि मेरी सरकार यदि बनी तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। आज बिजली के लिए जो लोग तड़प रहे हैं उनको 300 यूनिट प्रति महीने बिजली देने का काम करूंगा, और जो पीछे का बकाया है, जिसके लिए लोगों का तार काट दिया जा रहा है, जो जिसके लिए लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया जा रहा है, वो पीछे की सारी बिजली भी माफ करने का काम करूंगा। यह काम आदरणीय अखिलेश जी ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में भी जब हमारी सरकार बनी थी तो लैपटॉप से लेकर के बेरोजगारी भत्ता तक ईमानदारी से लोगों को देने का काम किए थे, विधवा पेंशन देने का काम किए थे, बालिकाओं को साइकिल देने का काम किए थे, प्रोत्साहन करने का काम किए थे, शादी के समय जो अनुदान मिलता है वो देने का काम किए थे। उत्तर प्रदेश खुशहाल के रास्ते पर था। यदि पुनः उत्तर प्रदेश को खुशहाल के रास्ते पर लाना है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 22 में लानी है, तभी खुशी हो सकता है। इस भारतीय जनता पार्टी से लोगों को विश्वास टूट चुका है। मैं अपने समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि यदि आप उसमें भारतीय जनता पार्टी में ठगे जा रहे हैं, सारे के सारे लोग आदरणीय अखिलेश जी के नीतियों पर विश्वास करें और एकजुट होकर के वोट करें, ताकि आपके वोट का भी महत्व हो। आप कह रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया। अगर योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया तो WHO भी योगी जी की तारीफ कर रहा है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने योगी जी को मांगा है कि हमें अगर संभव हो तो हमें कुछ दिन के लिए दे दीजिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में योगी जी की जरूरत है। तो कैसे मान ले कि योगी जी ने काम नहीं किया? अरे तो ऑस्ट्रेलिया में भेज दीजिए ना योगी जी को, हम लोग तो चाह रहे हैं। आखिर उनके उत्तर प्रदेश के जो आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी चाह रहे हैं कि योगी जी यहाँ से चले जाएं।
तो उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए और मोदी जी को लंदन भेज दीजिए। हम लोगों को उन लोगों की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा काम किया है तभी तो दूसरा देश मांग रहा है। देखिए, एक बयान आया था, मैं टीवी पर देख रहा था कि वो कवित्री थी, वो बता रही थी कि बाकी देश 22 देशों में सराहना हो रहा है मोदी जी का, तो आपकी विदेश नीति अच्छी हो सकती है, लेकिन अंदर जब तक घर के अंदर की नीति अच्छी नहीं होगी तब तक परिवार के लोग खुशहाल होने का काम नहीं करेंगे। परिवार हम लोग देखे, हम लोग जमीनी नेता हैं, विद्यार्थी राजनीति से निकले हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जिला छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया हूँ, आज समाजवादी पार्टी में हूँ, कि बहुत ऐसे परिवार के मुखिया होते हैं जो बाहर के लोगों से तो बहुत दिखावा करते हैं, अच्छा व्यवहार बनाते हैं, लेकिन घर में औरतें और बच्चों को भूजने का काम करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने का काम करते हैं, और बाहर में अपना रुतबा बनाने का काम करते हैं। उसी तरह से ये लोग हैं कि बाहर में अपना रुतबा बना रहे हैं, बाहर में दिखावापन कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग और प्रदेश के लोग खुशहाल नहीं है। एक आखिरी सवाल, अगर आपको टिकट मिलता है, बलिया से आप जीत के आते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो बलिया को आप क्या देंगे? देखिए, बलिया का जो भौगोलिक स्थिति है, गंगा के कटान से हर बार जूझता है और पानी निकास से तमाम समस्याएं हैं। ये कहने वाला विषय नहीं कि क्या होगा। मैं 31 सालों से बलिया के दुख दर्द को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ जी। निश्चित रूप से हमारे मन में बलिया के प्रति आस्था है, स्नेह है, प्यार है। बलिया के लोगों ने, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैं पैदा हुआ यहीं पढ़ा और यहीं विद्यार्थी राजनीति से लेकर के आज तक समाज से जुड़ा रहा। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ बलिया में कमी है और दुख है, कष्ट है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, आदरणीय अखिलेश जी से निवेदन करने का काम करूंगा और यहाँ पैसा ला करके बलिया को एक सुंदर और स्वच्छ बलिया बनाने का काम करूंगा, सुरक्षित बलिया बनाने का काम करूंगा, जिससे बलिया कैसी भी आपदा आए तो उस स्थिति में उसका सामना कर पाए। ये थे हमारे साथ बलिया के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के अनिल राय जी। सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।